हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आगामी परीक्षाओं के देखते हुए। चलिए फ्रेंड्स, क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो है फर्स्ट प्रश्न है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किए जाएंगे। यानी कि जो है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ पर इनका जो है आयोजन किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, गोवा। 54 में जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न किए जाएंगे। और गोवा में आपको पता होगा, गोवा जो था 1510 में पुर्तगालियों के अधीन हुआ था और 1961 में आज़ादी मिली और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला गोवा को। 44वां जो आर्टिकल था, समान सिविल सेवाएं, ये किस पर लागू था? गोवा पर ये लागू था। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है, गोवा जो है सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है और सबसे कम समुद्री सीमा बनाता है, क्योंकि जो है आपको पता होगा 9 राज्य जो है समुद्री सीमा बनाते हैं, उनमें सबसे कम जो है गोवा बनाता है। अभी करंट में आपको पता होगा मनोहर पारिकर एयरपोर्ट यानी कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मनोहर पारिकर कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, अमित शाह ने किस राज्य में इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया। यानी कि अमित शाह ने किस राज्य में इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, गुजरात राज्य। गुजरात में जो है अमित शाह ने इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया है। यह आपको यहाँ से याद रखना है। और आपको पता होगा 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना है? गुजरात बना है। और खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी है? खेल यूनिवर्सिटी ये बनी है गुजरात में बनी है। ये भी यहाँ से याद रखना है। पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोटेरा। कौन सा है? मोटेरा। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमू शक्ति शुरू हुआ। यानी भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा हरिमू शक्ति शुरू हुआ। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, मलेशिया। भारत और मलेशिया के साथ मिलकर हरिमू शक्ति अभ्यास शुरू किया गया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। और विश्व में जो है सर्वाधिक टीन उत्पादन देश कौन सा है? मलेशिया। ये भी यहाँ से याद रखना है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जो हमारे 32वें जो ओलंपिक हुए थे, कहाँ पर हुए थे? जापान टोक्यो में संपन्न किए गए थे। ये भी यहाँ से याद रखना है। पिछला वाला जो था आपको पता होगा फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की। यानी किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बनारस विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1916 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन के विषय पर दुर्गा पूजा पंडाल कहाँ मनाया गया। यानी कि G20 के शिखर सम्मेलन, G20 की बैठक 2023 में भारत में संपन्न हुई है, नई दिल्ली में। कहाँ पर संपन्न की गई है? नई दिल्ली। यहाँ से ये भी याद रखना है। तो इसका जो है इस विषय पर दुर्गा पूजा पंडाल कहाँ मनाया गया। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, बिहार। बिहार राज्य में ये मनाया गया। और आपको पता होगा एथेनॉल प्लांट कहाँ पर लगा है? एथेनॉल जो प्लांट लगा था तो ये पूर्णिया बिहार में लगाया गया था। पूर्णिया बिहार। ये भी यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अनुभव पुरस्कार 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए। यानी कि अनुभव पुरस्कार ये दिए गए 2023 में किसके द्वारा प्रदान किए गए। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, जितेंद्र सिंह। और बेस्ट टीचर जो अवार्ड मिले थे कितने टीचरों को मिले थे? 75 टीचरों को प्रदान किए गए थे। ये भी यहाँ से याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो मिला है किसे मिला है? तो ये मिला है आलिया मीर को। किसे मिला है?
पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो मिला है ये मिला है स्वाति नायर, यहां से ये भी याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो मिला है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो मिला है तो ये मिला है आलिया मीर को, आलिया मीर, जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बिम्सटेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन बने, यानी बिम्सटेक के जो है पहले महासचिव बने हैं ये कौन बन गए हैं। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, नंद इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जो है बिम्सटेक के महासचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, यानी भारत टैक्स 2024 का आयोजन किया गया, ये कहाँ पर किया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, नई दिल्ली। और G20 की जो बैठक हुई थी कहाँ पर की गई थी, ये भी नई दिल्ली में संपन्न की गई। इंटरपोल इंटरपोल की जो बैठक हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में संपन्न की गई। हरियाली महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये भी नई दिल्ली में संपन्न किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अक्टूबर 2023 में कौन सा चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उठा, यानी अक्टूबर महीने में जो है अभी चक्रवाती तूफान उठा है, कौन सा उठा है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, हमून। और आपको पता होगा तो काते जो चक्रवात था इसका नामकरण किसने किया था, म्यांमार ने, म्यांमार, यहाँ से ये भी याद रखना। असनी जो चक्रवात था, असनी, इसका नामकरण किया था श्रीलंका ने, श्रीलंका ने, यहाँ से ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा किस सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार दिया गया, ये कौन सा स्टेशन है जिसे ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार दिया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, उधमपुर। उधमपुर को जो है बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह शक्ति बदन कहाँ आयोजित किया गया, यानी देश का सबसे बड़ा होगा ये कन्या पूजन समारोह शक्ति बदन कहाँ शुरू किया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 5 विकेट हासिल करने वाले बॉलर कौन बने, जैसे आपको पता है 2023 में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन जो है भारत में चल रहा है, इसका ये आयोजन, तो इसमें जो है सर्वाधिक 5 विकेट लेने वाले पहले बॉलर कौन बने। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पैरा एशियाई खेल 2023 पदक तालिका में भारत ने कुल कितने पदक जीते, यानी पैरा एशियाई खेल 2023 पदक तालिका में भारत ने कुल कितने पदक जीते। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 13 पदक जीते। और एशियाई खेल में जो है भारत ने 107 पदक जीते, इसमें से जो आपको पता होगा 28 गोल्ड जीते हैं। ये कहां पर संपन्न किए गए खेल, चीन के अंदर ये संपन्न किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्च पुस्तक कोल्ड बल्डेड लव के लेखक कौन है, यानी एक पुस्तक लॉन्च की गई है कोल्ड बल्डेड लव, ये किसने लिखी है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, गिरीश दत्त शुक्ला। शांतनु गुप्ता ने जो लिखा था अजय टू योगी उपन्यास, योगी उपन्यास किसने लिखा था, ये शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गांजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, यानी गांजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये किस देश में संपन्न किया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, मिस्र में। और मिस्र की राजधानी काहिरा है। काहिरा किस नदी पर है, नील नदी पर है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया, यानी उत्तर प्रदेश जो है राज्य, इसमें जो है पहले मिशन कैफे का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ पर किया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, गोंडा। गोंडा जिले में जो है उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया। एससीओ की जो बैठक की गई है कहाँ पर हुई है, ये भी उत्तर प्रदेश में संपन्न की गई। और तीसरे जो यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं ये कहाँ पर संपन्न किए गए हैं, उत्तर प्रदेश में ही संपन्न किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
भूवैज्ञानिकों को किस राज्य में मूंगा चट्टान के जीवाश्म मिले? यानी कि भूवैज्ञानिकों को जो है किस राज्य में मूंगा चट्टान के जीवाश्म मिले हैं? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, लद्दाख। लद्दाख में जो है मूंगा चट्टान के जीवाश्म मिले हैं। और जीवाश्म वो होते हैं जो हजारों साल पहले भूकंप के कारण जो है जीवित पेड़ पौधे दब गए थे, तो उन्हीं को ही जीवाश्म कहा जाता है। यहाँ से जो है पेट्रोल और कोयला कोयला ये चीजें प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराने की घोषणा कहाँ की गई? यानी कि भारत में जो है सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराने की घोषणा की गई, ये कहाँ पर फहराया जाएगा? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, अटारी बाबा बॉर्डर, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में 2 दिवसीय एंथूरियम महोत्सव शुरू हुआ? यानी किस राज्य में है 2 दिवसीय एंथूरियम महोत्सव शुरू हुआ है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, मिजोरम। मिजोरम में जो है ये एंथूरियम महोत्सव शुरू किया गया। और आपको पता होगा बांग्ला जो महोत्सव होता है ये किस राज्य में होता है? तो ये मेघालय में संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया अभी हाल ही में, और ये कब मनाया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न प्लस स्टैटिक जीके के प्रश्न आगामी परीक्षा को देखते हुए। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।